गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में कर्मधारय तत्पुरुष समास का चौथा भेद विशेषो भयपद कर्मधारय समास के बारे में बता रहा हूँ। विशेषो कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस सामासिक शब्द का दोनों पद विशेष हो उसे विशेषो भयपद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ समस्त पद विग्रह समास। आम गाछ समस्त पद में है आम गाछ, जब विग्रह किया गया है आम है जो गाछ, तो यहाँ आम और गाछ दोनों जो है विशेष्य है, अर्थात दोनों संज्ञा है। फिर आम्र वृक्ष, आम्र है जो वृक्ष, तो यहाँ भी आम्र और वृक्ष दोनों पद जो है वह विशेष्य है। वायस दंपति, वायस और दंपति यहाँ दोनों पद जो है विशेष्य है, जिसका विग्रह है कि वायस है जो दंपति। फिर पीपल वृक्ष, तो पीपल है जो वृक्ष, यहाँ पीपल और वृक्ष ये दोनों जो है विशेष्य है। अब कर्मधारय तत्पुरुष समास के अन्य 3 उपभेद हैं, उपमान कर्मधारय, उपमेत कर्मधारय और उपकर्मधारय, जिसको फिर हम बारी बारी से अभी पढ़ेंगे। अब कर्मधारय समास के अन्य उपभेदों में हमें उपमान कर्मधारय समास को पढ़ना है। तो उपमान कर्मधारय समास या उपमेत कर्मधारय समास को पढ़ने के पहले हमें उपमेय और उपमान को समझना जरूरी है। उपमेय उपमान, जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय तथा जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे घनश्याम, यहाँ विग्रह जब होता है तो होगा घन जैसा श्याम, यानी हम श्याम की उपमा घन से दे रहे हैं, तो घन हो गया उपमान और श्याम हो गया उपमेय। क्योंकि जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है, तो यहाँ श्याम की उपमा दी जा रही है घन से, तो श्याम उपमेय है, और घन से उपमा दी जा रही है तो घन यहाँ उपमान है। तो ये हो गया घनश्याम का, घनश्याम और घनश्याम का विग्रह है घन जैसा श्याम। अब जो है उपमान कर्मधारय समास को जानना है। जिस सामासिक शब्द का पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो उसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ जैसे में है समस्त पद विग्रह समास। समस्त पद में आपने देखा कि लिखा हुआ है विद्युत चंचला, विग्रह है विद्युत जैसी चंचला, तो यहाँ हम चंचला की उपमा दे रहे हैं किसे, विद्युत से, है ना, कि किस तरह से चंचल है, तो विद्युत जैसी चंचल है। तो यहाँ विद्युत जो है उपमान है और चंचला उपमेय है। ठीक उसी तरह घनश्याम घन जैसा श्याम, यहाँ घन उपमान है और श्याम उपमेय है। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, कुसुम का अर्थ होता है फूल, फूल के समान कोमल, तो यहाँ कुसुम जो है वह उपमान है और कोमल उपमेय है। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, यहाँ लोहे शब्द जो है यह उपमान है और पुरुष जो है उपमेय है। तो इस प्रकार यह हुआ उपमान कर्मधारय तत्पुरुष समास। अब अगले रोज मैं आप लोगों को उपमेत और उपकर्मधारय समास के बारे में बताऊंगा।